आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो माई इंग्लिश बुक है स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड की, उसका 4.6 द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। क्या मतलब स्टूडेंट इसका? द वर्थ का मतलब होता है कीमत, प्राइस, मूल्य किस चीज़ का? ऑफ अ फैब्रिक। एक कपड़े की क्या कीमत होती है ना, द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक, एक कपड़े की कीमत। तो फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा स्टूडेंट। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि एक फैब्रिक कितनी मेहनत से बनता है स्टूडेंट, उसका क्या वर्थ होता है, क्या प्राइस होता है स्टूडेंट। ठीक है, कितनी मेहनत से वो बनता है, यहाँ हम देखने वाले स्टूडेंट। ठीक है, देख लेते हैं। तिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल संत पोएट। संत पोएट का मतलब क्या होता है? संत कवि। जैसे कि कबीरदास थे, तुलसीदास थे, है ना, नामदेव थे, रविदास, ऐसे कुछ थे जो कविताएं भी पढ़ते थे और ईश्वर की भक्ति भी करते थे, गॉड की, उसी को बोलते हैं संत पोएट। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर भी ऐसी एक महान तमिलनाडु के रहने वाले थे, है ना, तमिल संत पोएट थे, तमिल भाषा बोलते थे ये लोग, है ना। ये हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स अगो। अगो का मतलब होता है पहले। ये लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा समय पहले हुआ करते थे, रहा करते थे। ठीक है, इतने पुराने संत है ये। तिरु कुरल, है ना, तिरु तिरुककुरल इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग। टीचिंग का मतलब है शिक्षा। तो तिरुककुरल एक बुक है स्टूडेंट जो जिनमें इनकी क्या है, शिक्षाएं दी गई है, इन्होंने जो उपदेश दिए हैं ना, वो बुक है तिरुवल्लुवर, है ना, तिरुककुरल। ठीक है, समझ गया। इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। और ये जो बुक जो है 2000 साल पहले जो तिरुवल्लुवर जी ने लिखी थी, उस बुक को ना इट इज़ ग्रेटली लव्ड, आज भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है एंड रिस्पेक्ट दी जाती है। इवन टुडे, आज भी। इवन टुडे का मतलब है आज भी, इतनी पुरानी समय की जो बुक है उसे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है ना। तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। तिरुवल्लुवर कौन थे स्टूडेंट? एक टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एनी क्लोथ मेड इन अ फैक्ट्री। कोई भी कपड़ा जो फैक्ट्री में बनता है उसी को टेक्सटाइल बोलते हैं। और वीवर का मतलब क्या होता है? वीव से बना है वीवर। सी, ठीक है स्टूडेंट, WAVE वीव, है ना, WAVE वीव एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बुनना, बुनाई करना। तो जो बुनाई करता है उसी को क्या बोलते हैं? वीवर। जैसे ड्राइव, DRIVE, ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइविंग करना। तो जो ड्राइव करता है उससे क्या बोलते थे? ड्राइवर। जो स्पीक करता है उसको बोलता है, उसको स्पीकर बोलते थे। वैसा ही जो वीव करता है उसे वीवर बोलते हैं, बुनाई करने वाले। तो तिरुवल्लुवर कौन थे स्टूडेंट? ये कपड़े की, टेक्सटाइल वीवर मतलब कारखाने से जो कपड़ा निकलता था फैक्ट्री से, उसकी बुनाई करने का काम ये करते थे, उसे अच्छे कपड़े में, क्लोथ में चेंज करते थे। ठीक है ना। ही वोव, वीव की सेकेंड फॉर्म है वो, है ना, WEAVE वीव। वीव की सेकेंड फॉर्म क्या है? वो। और थर्ड फॉर्म क्या है? WOVEN, वोवन। ठीक है ना। तो ही वोव, वो बुना करते थे ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड दैम इन द मार्केट। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी फैब्रिक्स मतलब कपड़े बुना करते थे वो लोग, बनाया करते थे इन कपड़े से, टेक्सटाइल से, है ना। और साड़ियाँ बनाए थे, साड़ियाँ, एंड सोल्ड दैम, और उन्हें बेच दिया करते थे इन द मार्केट। ठीक है ना स्टूडेंट, मार्केट में बेच दिया करते थे। पीपल सैड दैट ही नेवर गॉट एंग्री। लोग कहा करते थे कि वो कभी नाराज नहीं होते थे, है ना। लोग ये कहते थे कि वो कभी नाराज नहीं हुआ करते थे। नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, और कभी भी बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है ना। नेवर साउटेड एट एनीवन, और किसी के ऊपर साउट नहीं करते थे, है ना, डांटते नहीं थे किसी को, है ना। ठीक है, गुस्सा नहीं करते थे। इन द सेम टाउन, और उसी टाउन में जहां तिरुवल्लुवरम रहते थे, देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन, एक अमीर नौजवान रहा करता था एक। ठीक है ना। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स, और वो बर्बाद कर देता था, वेस्ट कर देता था अपना बहुत सारा समय रोमिंग अराउंड, मतलब आपसा आसपास घूमने में, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ आसपास घूमने में ही वो बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर देता था स्टूडेंट। कौन? एक रिच यंग मैन जो उसी टाउन में रहता था। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल। ये जो रिच यंग मैन था, उसके जो फ्रेंड थे वे, है ना, दे ऑफन, अक्सर, मेड फन ऑफ अदर पीपल, लोगों, दूसरे लोगों पर क्या करते थे? मजाक उड़ाया करते थे ना। फन ऑफ अदर पीपल का मतलब है दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते थे स्टूडेंट। ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं देखो, द यंग मैन क्या कह रहा है देखो, आई डोंट बिलीव वट पीपल से अबाउट दिस वल्लुअर,
है ना, वल्लुवरम को बोल रहे वल्लुवर। सेड द यंग मैन वन डे, है ना, सैड द यंग मैन वन डे, एक दिन इस यंग मैन ने कहा, क्या कहा कि आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता। व्हाट का मतलब है जो, है ना, या व्हाट का मतलब क्या नहीं, है ना, आई डोंट बिलीव व्हाट, जो पीपल से, जो लोग कहते हैं अबाउट दिस वल्लुवर, है ना, इस वल्लुवर के बारे में जो लोग कहते हैं ना, उस पर मैं विश्वास नहीं करता, ठीक है ना। ऐसा कहा किसने, इस यंग मैन ने एक दिन, है ना। आई एम श्योर, मुझे पक्का भरोसा है, आई कैन मेक हिम एंग्री, कि मैं उन्हें नाराज कर सकता हूं, ठीक है ना। कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे, अपने दोस्तों को कह रहा है चलो, है ना, लेट्स हैव सम फन टुडे, आज कुछ मजा करें, है ना, ठीक है। और इसीलिए क्या हो गया देखो, सो द एरोगेंट यंग मैन, एरोगेंट का मतलब है घमंडी, अहंकारी, है ना। यंग मैन जो था अप्रोच्ड तिरुवल्लुवर, है ना, तिरुवल्लुवर जी के पास पहुंच गया इन द मार्केट में, एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक, और कपड़े का एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया, और क्या कह रहा है, हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड। और उस यंग मैन ने पूछा, ये जो यंग मैन है काफ़ी रईस स्टूडेंट, बहुत अमीर है, वो क्या पूछ रहा है, इस हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, इस पूरे कपड़े की कीमत कितनी है, ये पूछ रहा है तिरुवल्लुवरम जी से, ठीक है ना, ये यंग मैन। 8 कॉइन्स द संत नेम्ड द प्राइस, नेम द प्राइस का मतलब होता है कीमत लगाना, ये जो संत थे उन्होंने कीमत लगाई, और उन्होंने क्या कहा, 8 कॉइन, ठीक है। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू 2, उस यंग मैन ने अनफोल्ड कर दिया, खोल दिया उस कपड़े को, और उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, फाड़ दिया। टीयर की सेकेंड फॉर्म है टोर, TEAR, टीयर, टीयर का मतलब होता है आंसू, और टीयर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है ना, TEAR, दो मतलब होते हैं स्टूडेंट, आंसू भी होता है आंखों में जो आते हैं, और किसी चीज को फाड़ देना, तो टोर इंटू 2 मतलब 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, उसे बांट दिया, टीयर कर दिया। और अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ, अब इस टुकड़े की क्या कीमत है, ठीक है ना। तो आगे देखो क्या होता है स्टूडेंट, 4 कॉइन्स द संत आंसर्ड पोलाइटली, अब इसकी जो टुकड़ा 8 कॉइन का था उसके 2 टुकड़े हो गए, तो अब एक हिस्से की कीमत कितनी बची, 4 कॉइन, तो 4 कॉइन कहा किसने, द संत आंसर्ड पोलाइटली, बड़े पोलाइट तरीके से, विनम्रता से आंसर दे रहे हैं संत, कितनी, 4 कॉइन। द यंग यूथ वॉज टेकन अबेक, टेक अबेक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टेक ABACK, टेक अबेक का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाना स्टूडेंट, यानी बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, है ना, अचंभे में पड़ जाना, बिल्कुल शॉक हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। तो क्या हुआ कि द यूथ का मतलब है यंग मैन, है ना, उस जो युवा था, जो नौजवान था, वॉज टेकन अबेक, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, और क्या सोच रहा है वो, ही थॉट, वो सोच रहा है, व्हाई डजंट द मैन गेट एंग्री, ये इंसान नाराज क्यों नहीं हो रहा है ना, ऐसा वो सोच रहा था, ठीक है, ही थॉट। ही देन टोर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन, उस नौजवान ने, उस रिच यंग मैन ने क्या किया, ही देन, उसने फिर टोर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन, उस आधे टुकड़े को फिर से फाड़ के और आधे टुकड़े में चेंज कर दिया ना, आधे को और आधा फाड़ दिया उसने, है ना। और क्या कह रहा है, एंड नाउ, और अब क्या कीमत है इसकी, ऐसा वो पूछ रहा है। 2 कॉइन्स वॉज द आंसर, क्या आंसर दिया गया, 2 कॉइन्स, ठीक है ना, उन संत ने आंसर दिया। नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड, और अब ये जो यंग मैन था वो इम्पेशेंट हो गया था, बिल्कुल उतावला अधीर हो गया था, है ना, एंड एजिटेटेड मतलब बिल्कुल अपसेट हो गया था, है ना, कि इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है इस बात को लेकर के। ही टोर द पीसेस हाफ इनटू हाफ अगेन एंड अगेन, सेइंग एंड नाउ, वो फिर से इस टुकड़े को फिर से आधा, फिर आधा, बार बार ऐसा करते जा रहा है, सेइंग, और कह रहा है, एंड नाउ, अब क्या है, अब कितना हुआ इसका प्राइस, व्हाट इज द प्राइस नाउ, अब इसकी क्या कीमत है, ऐसा वो बार बार कहते जा रहा है, टुकड़े आधे आधे टुकड़े में उस कपड़े को फाड़ते जा रहा है, फैब्रिक को, ठीक है ना। तिरुवल्लुवर, और जो तिरुवल्लुवर जो संत थे, है ना, काल्मली, बड़े शांतिपूर्वक, वेंट ऑन, गो ऑन की सेकंड फॉर्म होती है वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, है ना। तो तिरुवल्लुवर काल्मी, बड़े आराम से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जारी रखते हैं वो लोग, इस कंटिन्यू करते हैं, रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम, हर बार इस प्राइस को रिड्यूस मतलब घटा करके आधा करते जाते हैं हर बार, है ना, और यही काम वो कंटिन्यू करते जा रहे हैं। एट लास्ट, और अंत में क्या हुआ, द फैब्रिक वॉज रिड्यूस्ड टू रैग्स, रिड्यूस्ड का मतलब होता है घट कर किस में चेंज हो गया था, रैग्स में, मतलब चिंधियों में, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो गया था, वो छोटा छोटा हो करके वो कपड़ा, ठीक है ना। और अब क्या हो गया,
तिरुवल्लुवर सैड, तिरुवल्लुवर संत जो है वो कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, इन अ क्वाइट टोन, बड़े आराम से कह रहे हैं, बड़े प्यार से कह रहे हैं, नाउ दिस फैब्रिक हैज बिकम वर्थलेस। अब ये जो कपड़ा है वो क्या हो गया है, वर्थलेस हो गया है, बिना किसी काम का हो गया है ना, वेस्ट हो गया है, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, बेकार हो गया, वर्थलेस मतलब बेकार हो गया है। इट विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दीज रेग्स, आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दीज रेग्स, रेग्स का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कपड़े के, है ना, तो आई विल नॉट नेम एनी प्राइस, अब मैं कोई कीमत नहीं लगाऊंगा, किसके लिए, फॉर दिस रेग्स, इन छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, ठीक है ना। द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से, उस यंग मैन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, है ना, बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस, लेकिन उसे बड़ा घमंड था, उसे ही वॉज प्राउड मतलब उसे अभिमान था, ऑफ हिज रिचेस, अपनी अमीरी पर, रिच से बना है रिचेस, है ना, अपनी अमीरी पर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड था। सो और इसीलिए ही ऑफर्ड टू पे 8 कॉइन्स टू द संत, उसने संत को ऑफर किया, है ना, पे करने के लिए, 8 कॉइन पे करने के लिए ऑफर किया, है ना, मैं 8 कॉइन आप ले लीजिए, है ना, जो भी आपके प्राइस है इसकी कपड़े का, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार इस पूरी कन्वर्सेशन में पहली बार क्या हुआ, तिरुवल्लुवर स्माइल्ड, उन्होंने, तिरुवल्लुवर जो संत है उन्होंने मुस्कुराया, बट लेकिन ही रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी, लेकिन पैसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया तिरुवल्लुवर जी ने, ठीक है ना। यंग मैन, और वो क्या कह रहे हैं, संत तिरुवल्लुवर क्या कह रहे हैं, यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, अब ये कपड़ा किसी काम का नहीं है, इट हैज़ बिकम वर्थलेस, अब ये बिकम क्या, इट हैज़ बिकम, है ना, ये हो क्या है, बिकम का मतलब हो जाना, ये जो कपड़ा ये हो गया है वर्थलेस, मतलब बिना किसी काम का हो गया है। वाई, वो यंग मैन पूछ रहा है वाई, तो ये बता रहे हैं बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वियर इट नाउ, अब कोई भी इसे वियर नहीं कर पाएगा, पहन नहीं पाएगा, इसलिए अब ये बिना किसी काम का हो चुका है ना, वर्थलेस हो चुका है। और आगे क्या कह रहे हैं संत जी तिरुवल्लुवर, क्या कह रहे हैं, डी यू नो, उस यंग मैन से, क्या तुम्हें पता है, द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, ये फैब्रिक किसी एक दिन में ही नहीं बना था, है ना, मैनी पीपल हैव टॉयल्ड टू मेक इट, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, हैव टॉयल्ड, बहुत कड़ी मेहनत की थी, टू मेक इट, इसे बनाने में, है ना, TOIL, टॉयल का मतलब होता है वर्क हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करना, है ना, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, कड़ी मेहनत की थी इसे बनाने में। द फार्मर हु ग्रेव कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन, जो फार्मर है, जो किसान लोग हैं, हु ग्रेव कॉटन, जो कॉटन को ग्रो करते हैं, उगाते हैं अपने खेतों में, है ना, इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड, उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत की थी, फॉर मंथ्स, महीनों तक, है ना, थ्रू सन एंड रेन, सन का मतलब है कड़ी धूप और बारिश के बीच, है ना, थ्रू सन एंड रेन का मतलब क्या, बहुत कड़ी धूप और बारिश के बीच उन्होंने महीनों मेहनत की थी, है ना, इसे उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए अपने फील्ड में, किसने, फार्मर ने, ठीक है। ही पिक्ड कॉटन, जो फार्मर्स लोग हैं उन्होंने क्या किया, ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल, जो हर एक प्लांट है वहाँ से एक बॉल रहती है, एक फ्लावर टाइप का निकलता है, वहाँ से कॉटन को खींचना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना, तो उन्होंने पिक किया था, निकाला था कॉटन को, फ्रॉम ईच बॉल, कॉटन के हर एक बॉल में से, एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग, और उसे दिया था किसके लिए, स्पिनिंग के लिए। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्पिनिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस होती है जिससे क्या करते हैं हम, धागा बनाते हैं ना, थ्रेड बनाते हैं ना, कॉटन से, कॉटन से पहले पूरा कॉटन निकाल रहे थे वुल, और उसमें से थ्रेड बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसे आगे दिया था, और जब ये प्रोसेस के लिए दिया गया था तो क्या किया गया, देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड। कार्डेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कार्डेड का मतलब होता है क्लीन करना, है ना, क्लीन एंड कॉम कॉटन टू रिमूव सीड्स, है ना, जो किसान ने तो दे दिया स्पिनिंग की प्रोसेस के लिए, है ना, उससे धागा बनेगा इस प्रोसेस के लिए तो दे दिया, लेकिन जिसको दिया गया उन लोगों ने क्या किया, इसमें से कार्डेड मतलब इसमें से कपास को निकाला, कॉटन को, और उसके अंदर जो कॉटन के सीड होते हैं, बीजे होते हैं ना, उसको अलग किया, कार्डेड का मतलब ये होता है ना, इस प्रोसेस को किया द कॉटन, है ना, कॉटन को कार्डेड किया, एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड। स्पन का मतलब होता है खींच के उसे लंबा बनाना, स्पाइन करना, मरोड़ना, घुमाना, स्पिन की सेकंड फॉर्म है, SPIN, स्पिन, है ना, घुमा करके स्पिन करके उसका क्या किया उन्हें इसे स्पिन किया धागे कपास को इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड, एक लंबे से और एक जैसे धागे में, है ना, घुमा करके चेंज किया, ठीक है ना। द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दीज लवली कलर्स,
है ना, उन्हें क्या किया गया, जो धागे थे ना वह डाइड, उन्हें रंगीन किया गया था। डाइड का मतलब कलरफुल किया गया था, केयरफुली, बड़े ध्यान से, सो दैट, ताकि दे टुक ऑन दीज लवली कलर्स, ताकि उनके ऊपर क्या चढ़ जाए, टुक ऑन मतलब उसके ऊपर चढ़ जाए, ये प्यारे प्यारे कलर उस पर चढ़ जाए, इसलिए उन्हें डाइड किया गया था। ठीक है ना। माई वाइफ एंड आई वूव द थ्रेड्स टुगेदर, मेरी वाइफ जो संत बता रहे हैं, मेरी पत्नी और मैंने क्या किया था, वू मतलब बुना था, इन थ्रेड्स को टुगेदर एक साथ, इन धागों को एक साथ बुना था, मिलाया था, इकट्ठा किया था, है ना। पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिजाइन, और इसमें मैंने एक ब्यूटीफुल डिजाइन भी पुट किया था, डाल दिया था, है ना, अच्छी डिजाइन किया था इसमें। वी दो THOUGHT का मतलब है थॉट, है ना, वी थॉट समडे, है ना, हमने सोचा था कि किसी दिन, है ना, हमने क्या सोचा था, किसी दिन समवन विल टेक लाइक दिस फैब्रिक, कि कोई क्या करेगा, इस फैब्रिक को, इस कपड़े को पसंद करेगा, विल बी हैप्पी टू, और वो हैप्पी होगा, खुश हो जाएगा, है ना, टू वियर इट, इसे पहनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कोई। ठीक है ना, वियर इट, इसे पहनकर, देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवार्डेड, और उसके बाद हमारे सारा जो हमने वर्क किया उसे क्या किया जाएगा, रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, व्हेन वन इज रिवार्डेड वन गेट्स व्हाट ही हैज़ वर्कड फॉर। रिवॉर्डेड का मतलब होता है उसकी कीमत हमें मिलेगी, है ना, तब हमें इसकी कीमत मिलेगी, वो कह रहे हैं, है ना। व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक, और वो यंग मैन को कह रहे हैं, तिरुवल्लुवर जो संत है वो क्या कह रहे हैं, व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक, और जब तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब बर्बाद कर दिया इस कपड़े को, है ना, नाश कर दिया बिल्कुल, यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर, तुमने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया सारे प्यार को, लेबर का मतलब है मेहनत को, सारी मेहनत को, दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग, जो लगी थी इसे बनाने में, वेंट इनटू मतलब जो खर्च हुई थी, जो प्यार और मेहनत जो खर्च हुई थी, लगी थी, इट्स मेकिंग, इसे बनाने में, उसे सबको क्या कर दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दिया। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, और पैसे इस चीज़ को वापस नहीं ला सकते, आप जो पैसे दे रहे हैं वो इस चीज़ को वापस नहीं ला सकते। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड टच्ड द यंग मैन्स हार्ट, ये जो प्यार भरे सॉफ्ट तरीके से जो कहे गए जो शब्द थे तिरुवल्लुवरम संत के, टच्ड, उन्होंने छू लिया इस यंग मैन के दिल को, इसके दिल, यंग मैन के दिल को छू गए ये शब्द। नाउ ही वॉज रियली असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और अब ये पूरी तरह से क्या था, शर्मिंदा था, हिमसेल्फ मतलब अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, है ना, उसे शर्म महसूस हो रही थी, मैंने क्या कर दिया, पछता रहा था, है ना। एंड डू यू नो, और संत आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तिरुवल्लुवरम वेंट ऑन टू से, वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, टू से कहना, ये कहते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एंड डू यू नो, और क्या तुम्हें पता है, आई कैन वीव अनादर फैब्रिक लाइक दिस, मैं इसी के जैसा दूसरा फैब्रिक भी बुन सकता हूँ, वीव कर सकता हूँ, बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक, लेकिन हमारी जिंदगी जो है वो भी इज ऑल्सो, वो भी क्या है, वो भी है, लाइक मतलब के जैसे, इस फैब्रिक, हमारी जिंदगी भी एक फैब्रिक के जैसी ही है ना। इफ़ यू टीयर इट अपार्ट विद हास्टी, अगर आप इसे क्या कर देंगे, टीयर इट, इसे फाड़ देंगे, है ना, अपार्ट मतलब दो टुकड़ों में, विद हास्टी मतलब जल्दबाजी में बर्बाद कर देंगे, है ना। थॉटलेस मतलब बिना कुछ सोचे समझे, थॉटलेस एक्शन मतलब बिना कुछ सोचे समझे किए गए एक्शन को बोलते हैं थॉटलेस एक्शन, है ना। तो बिना कुछ सोचे समझे अगर आप अपनी इस लाइफ को भी कर देंगे, टीयर इट अपार्ट विद हास्टी मतलब जल्दबाजी में इसे फाड़ देंगे, है ना, तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन, और आपको अपनी ये लाइफ का जो समय आपने बर्बाद कर दिया है ना, वो वापस कभी नहीं मिलेगा, इस कपड़े की तरह, जो कपड़ा फट गया पूरा बर्बाद हो गया, अब उसे तो हम वापस सही नहीं कर सकते ना, वैसे ही लाइफ भी को भी अगर आपने बिना सोचे समझे थॉटलेस एक्शन के थ्रू, है ना, ऐसे ही क्या कर दिया, खराब कर दिया, है ना, तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड, तो ये भी खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ, एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन, और वापस आपको ये चीज़ नहीं मिल पाएगी आपकी ज़िंदगी का बीता हुआ समय, है ना। तिरुवल्लुवर वर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आई, जो तिरुवल्लुवर जो संत है उनके जो वर्ड थे, शब्द थे, उन्होंने इस यंग मैन की आंखें खोल दी, ठीक है ना, उसे कुछ सबक में सीख गया, है ना, उसे अक्ल आ गई, है ना। देयर एंड देन, वहां और उसी वक्त, देयर एंड देन का मतलब है वहां और उसी वक्त, ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स,
हैबिट, है ना, वहाँ और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, छोड़ देगा, है ना, हिज आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब क्या होता है, आवारागर्दी, है ना, लेजीनेस, है ना, अपनी उस लेजीनेस को क्या कर देगा, आलस्य को छोड़ देगा, एंड बैड हैबिट्स और अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ देगा। ठीक है, उस यंग मैन ने ऐसा डिसाइड कर दिया, ठीक है, सोचा, है ना। तो मुझे लगता है स्टूडेंट ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ओके। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। जो हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग यहाँ नीचे लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। इस सब का मीनिंग आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पन जो लिखा है स्पिन की पास्ट फॉर्म है। स्पिन का मतलब है किसी चीज़ को घुमाना, है ना। तो धागे को, कपास को, जो कॉटन है उसे घुमा करके धागे में चेंज किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, थ्रेड में चेंज किया जाता है, ठीक है, यार्न में, ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आप अगली वीडियो का भी आप वेट कीजिए।